हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का एक ऐसा यूनिक तरीका लेकर के आया हूं जिसको ना तो आपने कभी सुना होगा, ना तो कभी आपने इमेजिन किया होगा, ना तो कभी आपने कल्पना की होगी, ना तो कभी आपको आज तक किसी ने बताया होगा। ये एक ऐसा यूनिक तरीका है जिसके बेसिस के ऊपर, जिसके आधार के ऊपर आप मुश्किल से मुश्किल केमिकल इक्वेशंस को चुटकियों में आप बैलेंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे। तो पहला हमारे पास केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सबसे पहला काम इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे A लिखना है, यहाँ पे B लिखना है, यहाँ पे C लिखना है। उसके बाद जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। एक एलिमेंट हमें Mg दिख रहा है, एक एलिमेंट हमें O दिख रहा है और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे Mg के यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर कौन सा, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी आसानी के लिए। तो 1 अगर लिखेंगे तो इस 1 को A से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A 1 ज़ा A, तो हमें यहाँ पे मिलेगा A। और यहाँ पे Mg के नीचे भी कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा तो हुआ है, तो इस 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा C। तो A इक्वल टू C मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे O के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2B। यहाँ पे O के नीचे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा C। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इनमें में से A और C, इन दोनों में से किसी एक को भी 1 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट A इक्वल्स टू 1। तो A की वैल्यू 1 हो गई, तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे पुटअप कर दो तो हो जाएगा 2B इक्वल्स टू C की वैल्यू 1 है तो हो गया 1, तो B इक्वल्स टू आ गया 1/2। अब ये जो B की वैल्यू है ये एक फ्रैक्शन है। केमिकल इक्वेशंस में जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे जाते हैं ये कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं लिखे जाते हैं। तो इन फ्रैक्शंस को हमें क्या करना होता है, हमें इन फ्रैक्शंस को होल नंबर्स में लिखना होता है, यानी कि फ्रैक्शंस को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 1/2 को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे हमने इस B की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए A की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। C की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो वैल्यूज आई हुई है इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर दो और ये आपका केमिकल इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। तो A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू आई है, ये A की वैल्यू आई है 2, यहाँ पे पुटअप कर दो। B की वैल्यू कितनी आई है, B की वैल्यू आई है 1 लिखना नहीं है। C की वैल्यू कितनी आई है, C की वैल्यू आई है 2। और अब देखो ये केमिकल इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो गया। यहाँ आप देखो मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, ये ऑक्सीजन का 1 है पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एटम। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो है ना ये एक यूनिक मेथड, है ना ये एक निंजा टेक्निक। तो इस मेथड से इन सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना तुम्हें सिखाएंगे। एक भी ऐसा ये केमिकल इक्वेशन नहीं होगा जो इस रूल को फॉलो ना करता हो, इस मेथड को फॉलो ना करता हो। सारे के सारे केमिकल इक्वेशन इसी मेथड से मैं तुम्हें बैलेंस करना सिखाऊंगा। और ये मेथड सीखने के बाद में कितना भी लंबा, कितना भी लंबी, कितना भी मुश्किल केमिकल इक्वेशन हो, तुम चुटकियों में बैलेंस करना सीख जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। यहाँ पे हमें क्या करना है, A लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, B लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, C लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, D लिखना है। फिर क्या करना है, जितने भी एटम्स इसके अंदर आ रहे हैं, एक एटम आ रहा है C लिख लो, एक आ रहा है H लिख लो, एक आ रहा है O लिख लो, और कुछ आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा।
अब यहाँ सी के नीचे कितना है, तो यहाँ पे सी के नीचे 1 है, तो इस 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा ए। इधर सी के नीचे कितना है, 1 है, इस 1 को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा सी, ए इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ पे एच के नीचे कितना लिखा हुआ है 4, 4 को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4a। यहाँ पे एच के नीचे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इस 2 को डी से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 2d। यहाँ पे ओ के नीचे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इस 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 2b। यहाँ पे ओ के नीचे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इस 2 को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 2c। यहाँ पे एक और ओ है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को डी से मल्टीप्लाई कर दो तो 1d जा डी, तो ये प्लस के साथ में मिल जाएगा हमें डी। अगर यहाँ 2 बार 3 बार लिखा हुआ तो उतनी बार हमें यहाँ पे लिखना होगा। अब वैसे ही करना है, अब ए को या बी को या सी को किसी को भी एक मान लो, 1 मान लो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू 1। अगर a हम 1 लेते हैं तो c कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो ये c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे इस वाले में a की वैल्यू ये पुट अप करो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 2d, तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2d, तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 2 इधर लाएंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 2। ये कैंसिल करने पर c आ गया हमारे पास 1, a आ गया हमारे पास 1 और d आ गया हमारे पास 2, b बाकी है, यहाँ से b निकल आएगा। तो क्या करना है, 2b इक्वल्स टू वैल्यूज पुटअप करो, c की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया 2 इंटू 1, प्लस d की वैल्यू पुटअप करो कितनी हो गई 2, तो ये हो गया 2, तो ये आ गया 2b इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस 2, तो 2b इक्वल्स टू 4, देन b इक्वल्स टू 4/2 एंड b इक्वल्स टू 2। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दो। अब इसमें कोई नंबर फ्रैक्शन में तो है नहीं, अब फ्रैक्शन में है नहीं तो सीधे सीधे सिंपली सारे नंबर पुटअप कर दो। a की वैल्यू 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। b की वैल्यू कितनी 2 है, तो यहाँ पे 2 पुटअप कर दो। c की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 पुटअप कर दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। d की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 2 पुटअप कर दो। अब देखो ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसमें तुम्हें कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हीट एंड ट्रायल मेथड में दिमाग लगाना पड़ता है, अरे हाइड्रोजन बैलेंस करो तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो जा रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस करो तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जा रहा है, कार्बन बैलेंस करो तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो रहा है। उसमें दिमाग खराब होता है, बहुत माथापच्ची है। तो उस माथापच्ची से बचने का ये बेहतरीन तरीका है। अब इसको देखो, ये बैलेंस हो चुका है, कार्बन यहाँ पे 1, कार्बन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टू 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टू 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एंड 2 4। ये केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो है ना यूनिक तरीका। अगर ये तरीका, ये मेथड पसंद आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि ये तरीका आपको कैसा लगा है। चलो देखते हैं अगला केमिकल इक्वेशन। और अगला केमिकल इक्वेशन हमारे पास है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसमें पहले क्या करना है, यहाँ पे A लिखना है, यहाँ पे क्या करना है B लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे C लिखना है। फिर एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन है, एक एटम हमारे पास ऑक्सीजन है। इसके अलावा कोई और एटम यहाँ पे हमें दिखाई पड़ नहीं रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 को A से मल्टीप्लाई करो तो 2A हो जाएगा। इधर क्या है, इधर भी 2 है, 2 को C से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2C। यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे यानी O के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 को B से मल्टीप्लाई करो तो 2B हो जाएगा। यहाँ पे O के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को C से मल्टीप्लाई करो तो 1C हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू C। अब हम क्या करेंगे, लेट A इक्वल्स टू 1, A को 1 कर दो, तो यहाँ से C निकालेगा, C इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ से B निकाल लो तो 2B इक्वल्स टू 1, तो B इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। अब इस 2 को नीचे से हटाना है, हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शनल नंबर हटाने के लिए, इसका डिनोमिनेटर हटाने के लिए जितने से इसको मल्टीप्लाई करना होगा उतने ही से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 2, C की वैल्यू आ जाएगी 2 और B की वैल्यू आ जाएगी 2 कैंसिल, तो आ जाएगी 1।
ये सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दो, वेरी सिंपल। ए की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, पुटअप कर दिया। बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू 1 आई है, लिखना नहीं है, जरूरत नहीं है। सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है 2, यहाँ पुटअप कर दो। अब देखो ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हें बैलेंस ही मिलेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2 टू ज़ 4, यहाँ पे 2 टू ज़ 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ये हो गया बैलेंस। तो आपने देखा कि ये एक यूनिक मेथड है और बहुत ही बेहतरीन मेथड है, और इस मेथड से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत आसानी से बैलेंस कर लोगे। चलो अगला देखते हैं, अगला केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंस होगा। कितना भी टफ केमिकल इक्वेशन हो, कितना भी लेंथी हो, जैसे अभी नीचे के जो केमिकल इक्वेशन है वो थोड़े से लंबे हैं, लेकिन वो भी इस मेथड से बैलेंस हो जाएंगे। तो दूसरा हो गया, अब तीसरा लेते हैं। तीसरा है KClO3, दिस गिव्स KCl प्लस O2। यहां पे लिखना है A, यहां पे लिखना है B, यहां पे लिखना है C। फिर टर्म्स लिखना है, एक पोटेशियम है, एक हमारे पास क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो है नहीं। तो क्या करो, अब क्या करो, अब यहाँ पे देखो K के नीचे कितना है, K के नीचे 1 है, 1 को A से मल्टीप्लाई करो तो A हो जाएगा। यहाँ K के नीचे कितना है, 1 है, तो इस 1 को B से मल्टीप्लाई करो B हो जाएगा। Cl के नीचे यहाँ 1 है, 1 को A से मल्टीप्लाई करो A हो जाएगा। यहाँ Cl के नीचे 1 है, इसको B से मल्टीप्लाई करो B हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 3 है, 3 को A से मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 2 है, इस 2 को C से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2C। अब यहाँ A इक्वल्स टू B है, यहाँ पे भी A इक्वल्स टू B है। अगर हम A को 1 मान लेते हैं तो B भी 1 हो जाएगा। यहाँ भी A इक्वल्स टू B है तो 1 ये भी हो जाएगा, 1 ये भी हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास C निकल आएगा, A की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 2C, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 2C, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2। इस 2 को उड़ाना है, उड़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2, A की वैल्यू आ गई 2, और B की वैल्यू आ जाएगी 2, B की वैल्यू आ गई 2, और C की वैल्यू आ गई 3, C की वैल्यू आ गई 3, ये 2 कैंसिल। अब ये वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दो, A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 आ गई, और C की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस विदाउट एनी एफर्ट। देखो चेक करो, पोटेशियम यहाँ पे 2, यहाँ पे पोटेशियम 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टू द 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टू द 6। ये केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला केमिकल इक्वेशन लेते हैं, और अगला केमिकल इक्वेशन है हमारे पास Fe+O2 gives Fe2O3। यहाँ पे A लिखना है, यहाँ पे B लिखना है, तो इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, यहाँ पे B लिखना है और यहाँ पे C लिखना है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट एक है Fe, ठीक है, एक है ऑक्सीजन, ठीक है, बस 2 ही हैं। अब यहाँ पे Fe के नीचे कितना है, 1 है, तो 1 को A से मल्टीप्लाई करो A आ जाएगा। यहाँ पे Fe के नीचे कितना 2 है, 2 को C से मल्टीप्लाई करो तो 2C हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कितना है, 2 है, 2 को B से मल्टीप्लाई करो तो 2B हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 3 है, 3 को C से मल्टीप्लाई करो तो 3C हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम A को 1 ले लेते हैं तो C की वैल्यू निकल आएगी, अगर C को 1 ले लेते हैं तो A की वैल्यू निकल आएगी। बेहतर यह है कि C की वैल्यू हम 1 ले लें ताकि ये फ्रैक्शन ना बनने पाए। अगर सपोज हम A की वैल्यू 1 लेते हैं, A की वैल्यू 1 लेते हैं तो C की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, कितनी निकलेगी देखो यहाँ पे पुटअप करो, A की वैल्यू 1 हमने पुटअप करी, इक्वल टू हो जाएगा 2C, तो C इक्वल टू निकल आएगा 1/2, फिर इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यही कर लो, A की वैल्यू हमने 1 ले ली तो C की वैल्यू निकल आई 1/2। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करो और B की वैल्यू निकालो, तो 2B इक्वल टू 3 इंटू C की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ गया 2B इक्वल टू 3/2,
तो बी कितना हो गया, 3/, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, तो बी आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से इसको करो, 4 से इसको करो और 4 से इसको करो, 4 से 4 कैंसिल, तो बी आ गया हमारे पास 3, और ये 2 2 जा 4, तो आ गया सी की वैल्यू आ गई 2, और ए की वैल्यू आ गई 4 1 जा 4, ए की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे पुटअप करो, ए की वैल्यू आ गई 4, वेरी गुड। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे 3 पुटअप कर दो। सी की वैल्यू आ गई है 2, यहाँ पे 2 पुटअप कर दो। अब देखो ये बैलेंस हो गया होगा, Fe यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ये हो गया बैलेंस। इसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इससे बेहतरीन मेथड तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है। बस एक बार इसको सीख लो, कैसा भी केमिकल इक्वेशन हो, कितना भी मुश्किल हो, बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगा। इसमें कोई तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पहले इसको बैलेंस करो तो ये वाला डिसबैलेंस हो जाता है, इसको बैलेंस करो तो ये वाला डिसबैलेंस हो जाता है। तो जल्दी बैलेंस होता ही नहीं है। जब कोई लंबा केमिकल इक्वेशन आ जाता है तो उसमें और प्रॉब्लम होती है। ये मेथड सीख लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो ये वाला हमने कर लिया। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है Al + O2 gives Al2O3। यहाँ पे क्या करना है, ए लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, बी लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, सी लिखना है। फिर क्या करना है, फिर हमें इसको थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स लिखना है। Al हो गया और O हो गया, इसके अलावा कोई है नहीं। Al यहाँ पे कितना है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को A से मल्टीप्लाई किया, A आ गया। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 को C से मल्टीप्लाई किया, C आ गया, 2C आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 को B से मल्टीप्लाई कर तो 2B हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 को C से मल्टीप्लाई कर दो तो 3C हो गया। वैसे ये भी है जैसे अभी पिछले वाले में देखा था। तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे A की वैल्यू 1 ले लो या C की वैल्यू, अब हम C की वैल्यू 1 ले लेते हैं सपोज, तो A कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 × 1, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो हो जाएगा 2B = 3 × C की वैल्यू 1, तो 2B = 3, तो B = 3/2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। C की वैल्यू 2 मिल जाएगी, A की वैल्यू 4 मिल जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगा तो B की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक, अब A की वैल्यू कितनी मिली है, 4 मिली है, यहाँ पे पुटअप कर दो। B की वैल्यू कितनी मिली है, 3 मिली है, यहाँ पे पुटअप कर दो। C की वैल्यू कितनी मिली है, C की वैल्यू 2 मिली है और यहाँ पे पुटअप कर दो, और ये केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। एल्युमिनियम 4, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 2 जा 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, और इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। मजा आ रहा है? मजा आ रहा हो तो एक बार कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसा लग रहा है और ये मेथड कैसा लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। अब ये वाला देखते हैं। ये वाला केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है अगर आप इसको करते हैं उस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अगर इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस नहीं होता है, इसको बैलेंस करते हैं तो फिर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होती है। ये काफ़ी मुश्किल है, पर इस मेथड से ही बहुत आसान है। क्या करो, A लिखो, क्या करो B लिखो, क्या करो C लिखो, क्या करो D लिखो। ठीक, एलिमेंट्स लिखो, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के नीचे यहाँ कितना है, 1 है, 1 को A से मल्टीप्लाई करो, A मिल गया। यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 को C से मल्टीप्लाई करो, C मिल गया। यहाँ पे H के नीचे 3 है, 3 को A से मल्टीप्लाई करो, 3A मिल गया। यहाँ पे H के नीचे 2 है, 2 को D से मल्टीप्लाई करो तो मिल गया 2D। यहाँ पे O के नीचे 2 है, 2 को B से मल्टीप्लाई करो तो 2B। यहाँ पे O के नीचे 1 है तो 1 को C से मल्टीप्लाई करो, C। यहाँ पे एक और बार है,
तो प्लस का साइन लगाओ और इस 1 को मल्टीप्लाई करो डी से, तो 1 डी जा डी, तो ये मिल जाएगा सी प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले लो, हमने मान लिया कि a इक्वल्स टू 1, तो c हमारे पास निकल करके आ जाएगा 1। यहां से a की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा 2d, तो 3 इक्वल्स टू 2d, देन d इक्वल्स टू 3/2। यहां पे पुटअप करो 2, b इक्वल्स टू c की वैल्यू 1 प्लस d की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। 2b इक्वल्स टू 2 1 जा 2 में 3 ऐड करेंगे 5/2, तो b इक्वल्स टू मिल जाएगा 5/2 और ये वाला 2 ट्रांसपोज होकर के यहाँ आएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 5/4। अब यहाँ पे आया 4, तो इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो फिर इसको भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो फिर इसको भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो फिर इसको भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 5, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी 4, और d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, d की वैल्यू मिल जाएगी 6। ये सारी वैल्यूज पुटअप करो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमें मिली है 4, यहाँ पे पुटअप कर दो 4। b की वैल्यू कितनी मिली है, b की वैल्यू मिल गई है हमारे पास, ये है 5, तो यहाँ पे पुटअप कर दो 5, ये हो गया 5। c की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे पुटअप कर दो 4, और यहाँ पे पुटअप कर दो d की वैल्यू कितनी है 6, और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। चेक कर लो, यहाँ पे n के एटम कितने हैं 4, यहाँ पे भी n के एटम 4, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 4 12, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 2 12, यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 2 10, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 ये और 6 ये 10। कितनी इजीली ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। हालांकि ये काफी मुश्किल, काफी टफ केमिकल इक्वेशन है। जब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से ये बैलेंस बहुत 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 मुश्किल से होगा, काफी टाइम लेगा और आपका दिमाग अलग खराब होगा। तो आपका दिमाग भी ना खराब हो और ये आसानी से बैलेंस हो जाए, तो ये मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इससे बढ़िया मेथड हो नहीं सकता। तो इस तरह से ये भी हमने कर लिया। अगला देखते हैं, इससे थोड़ा और डिफरेंट क्या है। अगला है हमारे पास ये PbNO3 whole twice, and this gives, what it gives is PbO plus NO2 plus NO2 and plus O2। सबसे पहला काम A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है और D लिखना है। ओके, फिर क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एक है हमारे पास Pb, एक है हमारे पास N, एक है हमारे पास O, इसके अलावा तो है नहीं। यहाँ पे Pb के नीचे 1 है, 1 को A से मल्टीप्लाई कर दो तो A हो गया। यहाँ पे Pb के नीचे 1 है तो 1 को B से मल्टीप्लाई कर दो, B हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के नीचे कितना है, यहाँ नाइट्रोजन के नीचे 1 है, पर ये जो ट्वाइस लिखा होता है ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस 1 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 हो जाएगा, और इस 3 से भी होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और ये 2a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, यहाँ पे नाइट्रोजन के नीचे कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c। फिर आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6, 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6a, और इक्वल्स टू यहाँ पे ऑक्सीजन कई बार है, यहाँ पे एक बार ऑक्सीजन यहाँ है तो 1b प्लस 2c प्लस 2d, ये हो गया। सिमिलरली a को हम मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू 1, तो b भी कितना हो जाएगा 1, a यहाँ पे 1 करेंगे तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे पुटअप कर दो तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू हो गई 2। ठीक, b और c की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो यहाँ से निकल आएगी d की वैल्यू।
ए की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया 6 इंटू 1 इक्वल टू बी की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 2 प्लस 2d। तो आ गया 6 इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द 4 प्लस 2d। तो हो जाएगा 6 इक्वल टू 5 प्लस 2d। तो हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 2d। यह आ जाएगा 1 इक्वल टू 2d। सो d इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये बन गया फ्रैक्शन। इसलिए इस नीचे का 2 उड़ाना है। उड़ाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी 2, c की वैल्यू मिल जाएगी 4 और d की वैल्यू मिल जाएगी 2 टू ज़ा कैंसिल, d की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट अप कर दो। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2। b की वैल्यू है 2, यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे कर दो 2। c की वैल्यू है 4, यहाँ पे कर दो 4 और d की वैल्यू है 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है, चेक कर लो। यहाँ पे Pb2, यहाँ पे Pb2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 ज़ा 4, यहाँ पे नाइट्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, यहाँ पे 2 4 टू ज़ा 8 8 और 2 10 10 और 2 12। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये बहुत बेहतरीन मेथड है। ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस आप इसको सीख लीजिए और केमिकल इक्वेशन को फटाफट से बैलेंस करिए। अगला लेते हैं CaCO3 and plus HCl, it gives CaCl2 plus H2O और प्लस CO2। यहाँ पे क्या करना है, A लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, B लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है C, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है D, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है E। ठीक, अब अगर यहाँ पे कई सारे टर्म्स हो, यानी कई सारे प्रोडक्ट हो, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होने पे हमारे पास कई सारे लेटर लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे A B C D E लिया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हमें वैसे ही करना है। अब सबसे पहले आप लिखिए एलिमेंट्स के नेम। कैल्शियम है वो लिख लो, कार्बन है वो लिख लो, ऑक्सीजन है वो लिख लो, हाइड्रोजन है वो लिख लो, क्लोरीन है वो लिख लो। बस इतना ही है। कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1 A ज़ा A, यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 C ज़ा C। ठीक, कार्बन यहाँ पे 1 A ज़ा A, कार्बन यहाँ पे कितना है 1 E ज़ा E। ठीक, और तो कहीं है नहीं, बस यहीं पे है कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 A ज़ा 3A। इधर ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक तो ये है, तो ये हो गया 1 D ज़ा D और प्लस यहाँ पे 2 E ज़ा 2E, ये हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 B ज़ा B और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 D ज़ा 2D। क्लोरीन देख लो, क्लोरीन यहाँ पे है 1, तो हो गया 1 B ज़ा B और यहाँ पे हो गया क्लोरीन 2 C ज़ा 2C। क्या करें, वही करना है। लेट A इक्वल टू 1, A 1 किया तो C भी कितना हो गया 1 हो गया। A हमने 1 किया है, हमने A1 लिया है, तो E भी कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे हम पुटअप कर दें तो 3 इंटू 1 इक्वल टू D प्लस 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 3 इक्वल टू D प्लस 2, तो 3 इस 2 को उधर ले जाओ, -2 इक्वल टू D, तो D इक्वल टू 1। यहाँ पे पुटअप करो B इक्वल टू 2 इंटू D की वैल्यू 1, तो B इक्वल टू 2। यहाँ पे पुटअप करो, क्या पुटअप करना, देखो क्या क्या मिला हमें, A मिल गया, C मिल गया, E मिल गया, D मिल गया, B मिल गया, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया, E मिल गया। सारे लेटर्स इसमें जितने भी यूज हुए थे वो सारे मिल गए, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दो। A की वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है,
बी की वैल्यू 2 लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे लिख दो 2। सी की वैल्यू 1 कोई ज़रूरत नहीं है, डी की वैल्यू 1 कोई ज़रूरत नहीं है, ई की वैल्यू 1 कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो ये बैलेंस हो चुका है, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन, ये ई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड 1 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, और ये हो गया बैलेंस। ठीक, चलो एक दो और है वो भी कर लो, फिर उसके बाद आपको इसमें में से लास्ट वाला बैलेंस करके हमें दिखाना है कि आप कैसे बैलेंस करते हो। Al plus HCl gives AlCl3 plus H2। A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, Al लिखा ठीक है, H लिखा ठीक है, Cl लिखा ठीक है, सारे हो गए। यहाँ पे 1 है तो हो गया A, यहाँ पे Al के नीचे 1 है तो हो गया C, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 1 है तो हो गया B, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो हो गया 2D, क्लोरीन के नीचे इधर C है 1 है, सॉरी 1, B जा B, और इधर क्लोरीन के नीचे 3 C जा 3C। हमने क्या किया, लेट किया A = 1 तो C मिल गया 1, यहाँ पे B = 2D, अभी D हमें पता नहीं, यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, B = 3 इंटू C की वैल्यू 1 तो B = 3, B मिल गया 3। अब यहाँ पे B की वैल्यू पुटअप कर दो, कितनी 3, तो मिल जाएगा हमें 2D, तो D यहाँ से मिल जाएगा 3/2। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इस 2 को उड़ाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको भी करो, 2 से इसको भी करो, और 2 से इसको भी करो, तो A मिल जाएगा 2, A कितना मिल जाएगा, A मिल जाएगा 2, और C मिल जाएगा 2, D मिल जाएगा 3, D मिल गया 3, और B मिल गया 6। सारी वैल्यूज पुटअप कर दो। A की कितनी वैल्यू है, A की वैल्यू है, A की वैल्यू 2 है, हो गया। B की वैल्यू कितनी है, 6 है, हो गया। C की वैल्यू कितनी है, 2 है, हो गया। और D की वैल्यू कितनी है, 3 है, पुटअप कर दो, बैलेंस हो गया। Al2, यहाँ पे Al2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम, यहाँ पे 3 to 6 एटम, यहाँ पे क्लोरीन के 6 है, यहाँ पे 3 to 6 है, ये हो गया बैलेंस। अब इसके बाद वाले 2 केमिकल इक्वेशंस बचे हैं, ये दोनों केमिकल इक्वेशंस आपको बैलेंस करके दिखाना है कि क्या आपने इस मेथड को सीखा कि नहीं सीखा। अगर सीखा तो इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके, और आप हमें कमेंट के में ज़रूर बताइए कि आपने इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, और ये मेथड आपको कैसे लगा। ये मेथड अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर